पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना सीखा। इस वीडियो में भी हम लोग उसके ही आगे बढ़ेंगे और पॉइंट लगे ऐसे नंबर जो ऑक्टल में हो, दशमलव लगे हुए नंबर। एग्जाम्पल के लिए हो गया, मान लीजिए 76.5। यह एक नंबर है जो कि ऑक्टल में दिया है, इसे हम आज बाइनरी में बदलेंगे। इन सवालों को करने के लिए आपके पास वो टेबल पहले से मौजूद होनी चाहिए जिसको आपने अपनी कॉपी में बना रखा होगा अभी तक। कुछ नहीं करना है, उस टेबल में से देख के ऑक्टल की साइड वाला जो कि उस टेबल में लेफ्ट साइड में है, 3 बिट्स वाले जो टेबल टाइप की दी हुई है, उसमें से हमको सीधे 7 उठाना है। 7 के लिए होता है 1 1 1 और 6 के लिए दिया होता है 1 1 0। पॉइंट के बाद में 5 है, इसके लिए होगा 1 0 1। इस तरह से हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे 1 1 1 1 1 0.101। और यह जो है एक बाइनरी संख्या है जिसको हमने ऑक्टल के 76.5 से कन्वर्ट करके बनाया है। इसी तरह का एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण हम लोग लेते हैं 123.45। यह एक ऑक्टल संख्या है जिसे हमें बाइनरी में बदलना है। बदलने के लिए 1 को हम लोग लिखेंगे 0 0 1, 2 को लिखेंगे 0 1 0 तथा 3 को लिखा जाएगा 0 1 1। इसी तरह 4 को और 5 को हम लिखेंगे 1 0 0 और 5 को लिखेंगे 4 को लिखेंगे 1 0 0 और 5 को लिखेंगे 1 0 1। इस पूरे उत्तर को इस तरीके लिखा जाएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में पॉइंट है, दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए इस संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। उत्तर में इस तरफ के 0 आप जानते हैं ना, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे देखिए, हम एक आपको बता रहे हैं। जैसे हमने बोला 9, तो 9 के बाद में अगर इधर 0 लगाएंगे हम तो ये 90 बन जाएगा, परंतु 9 के पहले इस वक्त इस तरफ 0 लगाने का कोई अर्थ नहीं होता है, ये 9 ही रहता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर जो 2 0 हैं इनको हटा देंगे, उत्तर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1, यहाँ तक लिखा। फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ का और 1 0 0 1 0 1। यह हमारा उत्तर हो गया। बाइनरी में 123.45 जो एक ऑक्टल संख्या है, इसको बाइनरी में जब परिवर्तित करेंगे तो ये उत्तर आएगा हमारा। मुझे लगता है इन 2 एग्जाम्पल से आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि ये ऑक्टल में जो पॉइंट लगी संख्याएं होती हैं उनको भी बाइनरी में किस प्रकार बदला जाता है। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए। यहाँ पर हेक्साडेसिमल संख्याएं हम लोग ले लेते हैं जिसमें पॉइंट लगा होगा। पहली संख्या हम ले लेते हैं 12a.f2। मान लीजिए कि यह संख्या है। यह एक हेक्साडेसिमल संख्या है, बिल्कुल हो सकती है ये संख्या, क्योंकि इसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर्स का इस्तेमाल तथा ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। यह एक प्रॉपर संख्या है, कोई इसमें गलती नहीं है। यह संख्या है हेक्साडेसिमल, यहाँ पर 16 यह दर्शा रहा है, और इसे हमें बाइनरी में बदलना है। इसको बाइनरी में बदलने के लिए हम इसके नीचे संबंधित जो इनकी संख्याएं हैं उनको लिख और हम
इसको एक साथ लिख देंगे। किस तरह ये हम आपको बताते हैं अभी। इस तरह से हमने उस टेबल से यहाँ पर सभी संख्याओं को लिख लिया है और हमको दशमलव का ध्यान देना है पहले, क्योंकि 1 के पहले इस तरफ जो 0 है इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम 1 से उत्तर को लिखना शुरू करेंगे। 1 0 0 1 0, ए के लिए जो है 1 0 1 0 और उसके बाद में पॉइंट लग जाएगा। एफ के लिए 4 बार 1 1 1 1 1 और 2 के लिए 0 0 1 और पॉइंट के बाद में इस तरफ जो 0 होता है उसका भी कोई अर्थ नहीं होता, तो इसको अभी हम नहीं लगाएंगे। और यह जो है एक बाइनरी संख्या हो गई जिसे हमने हेक्साडेसिमल संख्या 112A.F2 से इसको बदल के बनाया है। ठीक है, एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं। 2F.F2 यह एक हेक्साडेसिमल संख्या है जिसे हम लोग बाइनरी में बदलेंगे। बाइनरी में बदलने के लिए 2 के लिए हम लिखेंगे 4 वाले, इसमें हमको बस ध्यान ये देना है कि हमको ऑक्टल वाले की तरफ से नहीं उठा के हेक्साडेसिमल की तरफ से उठाना है, जो कि आपके टेबल के दाहिने हाथ पे जो है दिया हुआ है। और 2 को हम लोग लिखेंगे 0 0 1 0, F को लिखेंगे 1 1 1 1 और उसके बाद में दशमलव आ जाएगा तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1 क्योंकि F है, और 2 के लिए फिर से 0 0 1 0। इधर के 2 0 क्योंकि पॉइंट के पहले इस तरफ के 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से उत्तर लिखेंगे 1 0 1 1 1 1 और पॉइंट लगा के इधर लिखेंगे। तो इधर पॉइंट में दाहिनी तरफ जो 0 आखिरी होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम लिखेंगे 1 1 1 1 0 0 1, बस यहाँ तक इसको छोड़ देंगे और यह हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना सीख लिया। यह अब कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी संख्या जो हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में दी हो और आपको अगर बाइनरी उसका बनाने को आए तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। पर इसका उल्टा, यानी अगर बाइनरी में कोई संख्या दी हुई है उसे हमें ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो वो कैसे किया जाएगा हम लोग इस वीडियो में अब जानते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ हमने 2 संख्याएं ले ली हैं। यह दोनों संख्याएं बाइनरी में दी हुई हैं और इन दोनों संख्याओं को ही हम लोग पहले ऑक्टल में और फिर हेक्साडेसिमल में बदलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को हमको इस तरह लिख लेना है 1 0 1 1 1 0 1 0, यह जो पूरी संख्या है, पॉइंट 0 1 0 1 0 1 इस तरह लिख लिया। पॉइंट, यह जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके दाहिनी तरफ बाएं तरफ से हमको 3 3 के पेयर बनाने हैं। पहले कितने के? 3 के, क्योंकि ऑक्टल में 3 बिट का इस्तेमाल होता है। 3 बिट के हमको पेयर बनाने हैं। पहला पेयर बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये, और इस तरफ 3 संख्याएं नहीं बन रही हैं इसलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा 0 लगा लेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा हो जाएगा और 3 का पेयर बन जाएगा। अब हमको इन तीनों को जो है वो ऑक्टल वाली जो टेबल थी उसमें से देख लेना है 0 1 0 कहाँ पर है। 0 1 0 जो है वो 2 के सामने लिखा हुआ है, अर्थात 0 1 0 का अर्थ होता है 2। यहाँ पर है 1 1 1 1 जो कि 7 के बराबर होता है, और फिर से यहाँ पे 0 1 0 यानी 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 7 2। पॉइंट के इस तरफ से हमको पेयर बनाना शुरू करना है, इस तरफ से कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, पॉइंट से हमको शुरू करना है, इधर और इधर भी। पॉइंट के इस तरफ यहाँ एक पेयर बन गया और पॉइंट के इस तरफ एक इधर एक पेयर बन गया। 0 1 0 फिर से है, मतलब 2, और 1 0 1 माने कि 5। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा 272 यानी 272.25। यह एक ऑक्टल संख्या है क्योंकि हमने 3 का पेयर बना के इसको बनाया है।
इसी तरह हम लोग दूसरे प्रश्न को भी, यह जो है इसको हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 0 1 0 1 1 2 3 4 0 1, फिर पॉइंट लगा के 1 1 2 3 4 0 1। यह एक संख्या है। पॉइंट के बाद से हमको शुरू करना है। यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाने हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, और यहाँ पर पेयर नहीं बनेगा इसलिए हम लोग 2 0 लगा लेंगे और ये हमारा चौथा पेयर बन जाएगा। पॉइंट के बाद से हम लोग इधर एक पेयर बनाएंगे, ये पहला पेयर बना, दूसरा पेयर ये बन गया। ये लाइनें हमने आपको समझाने के लिए बनाई हैं, आपको नहीं बनाना है। चाहे तो आप थोड़ा सा निशान बना सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से बनाना नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर अब देखिए, अगर हम लोग इस तरफ से लगाना शुरू करते, क्योंकि यहाँ पर दोनों जीरो नहीं थे, यहाँ से अगर हम पेयर बनाना शुरू करते तो ये गड़बड़ हो जाता, ठीक है ना। तो हमको हमेशा पॉइंट से जो है लेफ्ट में भी और पॉइंट से ही राइट में भी पेयर बनाने हैं। पहला है 0 0 1, यह 1 के बराबर होता है। 1 0 0, यह 4 के बराबर होता है। आप उसमें देखिए टेबल में आपको दिखेगा 0 1 0 2 के बराबर होता है और 0 0 1 होता है 1 के बराबर। पॉइंट के इस वक्त इस तरफ हमको दिया हुआ है 1 0 0 जो कि 4 के बराबर होता है और 0 0 1 जो कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 1241.41 अर्थात 1241.41। यह हमने ऑक्टल में बनाया है क्योंकि हमने 3 3 के पेयर बनाए हैं। अब इसको ही, इन संख्याओं को ही हम लोग हेक्साडेसिमल में बदल के देखेंगे और इस तरह हम लोग अपना ये वीडियो आज पूरा करेंगे। पहली संख्या 1 0 1 1 1 0 1 0.0101001। इसमें हमको पॉइंट के बाद से ही पेयर बनाने हैं, पर 3 के नहीं इस बार, क्योंकि हमको हेक्साडेसिमल में बदलना है इसलिए हम 4 के पेयर बनाएंगे। पहला पेयर ये बन जाएगा, दूसरा पेयर ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या को हम लोग हेक्साडेसिमल में बदलेंगे। इस संख्या को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए यहाँ पर इस संख्या को फिर से लिखा जाएगा और इस बार 3 की जगह 4 का पेयर बनाना है, क्योंकि उस टेबल में हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल के जो बाइनरी होते हैं वो 4 4 अंकों के होते हैं, इसलिए हमने 4 4 का पेयर बनाया। पहला पेयर इधर ये बन गया, दशमलव से ही इस तरफ शुरू करना है, दशमलव के बगल से 4 संख्याएं इधर, फिर अगली 4 संख्याएं, ये हो गई, 2 पेयर बन गए। इधर भी हम लोग बनाएंगे, पहला पेयर ये बन गया और दूसरे पेयर के लिए यहाँ पे कुछ संख्याएं कम है इसलिए हम लोग 2 0 लगा लेंगे, एक्स्ट्रा 0 का इस तरफ कोई अर्थ नहीं होता है, तो दूसरा पेयर ये बन गया। अब इन दोनों को हम लोग उन पेयर से टेबल से उठा के देख लेंगे। 1 0 1 0, यह a के बराबर होता है तो हमने यहाँ a लिख दिया, और 1 0 1 1 यह b के बराबर होता है। इस तरफ 0 1 0 1 होता है 5 के बराबर, तथा 0 1 0 0 यह 4 के बराबर होता है। इस तरह से हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा BA.54 और यहाँ लिखेंगे हम 16, अर्थात यह एक हेक्साडेसिमल की संख्या है। बात बस वही याद रखनी है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाते समय हमको 4 के पेयर बनाने हैं, जबकि ऑक्टल बनाते समय हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं। दूसरे उदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरे उदाहरण में था संख्या 1 0 1 0 1 4 0 और 1, फिर पॉइंट लगा के 1 0 0 0 0 और 1। यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, पॉइंट के बगल से शुरू करके 4 अंकों का पेयर बनाएंगे। पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, और तीसरे के लिए हमारे पास संख्याएं कम है तो हम यहाँ पे 2 0 लगा के पेयर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरफ भी हम लोग ये पहला पेयर, इधर दूसरा में कुछ संख्याएं कम है इसलिए हम 2 0 लगाएंगे और ये हमारा यहाँ पे भी पेयर कंप्लीट हो गया। अब 0001, यह 1 के बराबर होता है। 1 0 1 0 यह a के बराबर होता है, तथा 0 0 1 0 यह 2 के बराबर होता है। इधर 1 और 000 यानी कि 8 के बराबर
और 0100 यह 4 के बराबर होता है। तो कुल मिला के हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा 2A1.84 और ब्रैकेट लगा के यहाँ लिखेंगे हम 16, अर्थात यह एक हेक्साडेसिमल की संख्या है। उदाहरण हमने आपको दो उदाहरण लेके उनको दोनों को हेक्साडेसिमल और ऑक्टल दोनों में बता दिया है और आपको आपका होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हम दे देंगे।